बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है। हम स्टॉप लॉस लगा तो देते हैं लेकिन डर के मारे हम हटा देते हैं। अपनी साइकोलॉजी को पहचानिए, पहले खुद को पहचानिए कि स्टॉक मार्केट में आप कौन सा काम कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो स्टॉप लॉस लगाने में डरते हैं या स्टॉप लॉस हिट हो जाने पे दुखी होते हैं, तो आपके लिए कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं जो स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं। इस बात को जब तक आप नहीं मानेंगे, आपका लॉस ही होता रहेगा। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि अगर आप उनमें से हैं जिनको स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है, तो आप स्टॉक मार्केट में कौन सा रास्ता अपना सकते हैं, वो कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए होता है। कैसे है, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा आज के वीडियो में। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक व्यू होता है कि ये होने वाला है, लेकिन अगर वो गलत हो गया, अगर वो नहीं हुआ, तो आप उसके लिए एक छोटा रिस्क लेते हो, मतलब एक स्टॉप लॉस लगाते ही लगाते हो। अगर आप इंट्राडे में कोई शेयर खरीद रहे हो, कोई ऑप्शन खरीद रहे हो, कोई ऑप्शन बेच रहे हो, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आप स्टॉप लॉस लगाए बिना काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि मेरा कितना रिस्क है, कितना लॉस हो सकता है, तो एक ना एक दिन आपके सारे प्रॉफिट जाने वाले हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो भी स्टॉप लॉस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के बाद मैं निकल जाऊँगा। अगर आप वो करने में आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, आपके अंतर्मन से कहीं से कोई रुकावट आ रही है, कोई आपको रोक रहा है अंदर से कि नहीं स्टॉप लॉस मत लगाओ, ये हिट होके वापस चला जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप अभी तैयार नहीं हैं। या तो अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए, या सिंपली मान लीजिए कि आपको जो एंग्जाइटी हो रही है, आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। तो आप ट्राई कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको पैसे बनाने से मतलब है कि एक्साइटमेंट से मतलब है। आप एक्साइटमेंट के लिए क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, वहाँ पैसे लगते हैं आपके, आपको पैसा मिलता नहीं है। तो हर वो चीज़ जो एक्साइटमेंट के लिए की जाती है, वो पैसा आपसे लेती है। तो अगर आप मार्केट को भी एक्साइटमेंट के लिए करेंगे तो वो पैसा लेगी देगी नहीं। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब करते हैं तो ये इसी तरीके से है कि आपने कोई घर खरीदा, तो अगले दिन अगर आके आपसे कोई कहे कि आपके घर की वैल्यू 5% गिर गई है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप घर बेच दो, तो आप नहीं बेचते हो, क्योंकि वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आप रोज़ उसका भाव चेक नहीं करते। जब आप सोना खरीदते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप डेली चेक नहीं करते कि आज बेच देता हूँ। इसी तरीके से स्टॉक को भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, जहाँ पे आपको पता हो कि अभी ये रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है क्वालिटी कंपनी, तो वहाँ से अगर और भी गिरेगा तो आप और भी खरीद सकते हैं। और मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, रोज़ जो युद्ध के जो न्यूज़ आ रही है, उससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना विश्वास होगा आपकी कंपनी पे कि मैंने जो कंपनी सेलेक्ट की है, उसका प्राइस अगर और भी नीचे गिरता है, तो मैं इसको और खरीद सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ये 5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी कंपनी में। तब आप उसके शेयर को, जब वो आपके खरीदे हुए प्राइस से नीचे भी जाता है, तो आप हर लेवल पे उसको खरीदते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। और यहाँ से जब मार्केट रिकॉग्नाइज करता है या बाहर की स्थितियाँ सही होती हैं, जैसे अभी आपने देखा मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल में मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया, अच्छे शेयर्स बहुत ज़्यादा रिकवर कर गए। तो मार्केट जैसे ही रिकवर करेगा, आपकी जो कंपनी है, वो कंपनियों को मार्केट सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू देगा। लेकिन अभी आपको अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, जब वो शेयर्स गिर भी रहे होंगे तब भी। क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये उसका सही प्राइस है और ये कंपनी लेने लायक है। कैसे पता चलता है? आपको पहली चीज़ देखनी है कि क्या इस कंपनी का सेल्स पिछले 10 साल से लगातार ग्रो हो रहा है क्या? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल इस तरीके से बढ़ा, फिर इतना इस तरीके से गिरा, फिर इस तरीके से बढ़ा, मतलब ये एक साइकिल में चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक लीनियर ग्रोथ होना चाहिए। बीच-बीच में आपका 2-3% ऐसा गिरे तो चल जाएगा। इतना तो चलता है कि आपका ये जो सेल्स है वो 1 साल ऐसे ड्रॉप हो, लेकिन ये लीनियर बिहेवियर होना चाहिए सेल्स ग्रोथ में। दूसरा है, ये सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। सिर्फ बेच देने से कुछ नहीं होता है। ₹100 का नोट 50 में बेचने जाएँगे तो मार्केट में आप कितने भी नोट बेच लेंगे, लेकिन आपको घाटा ही होगा ₹50 का। तो फ़ायदा करके बेचना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रॉफ़िट में भी ये सेम आपको देखना है कि जो प्रॉफ़िट के नंबर्स हैं, वो पिछले 10 साल में इस तरीके से ग्रो हो रहे हों।
उसके बाद आपको देखना है कि कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रॉफ़िट दिखाने के लिए किसी को भी सामान बेच दिया और पैसा अगले ने दिया ही नहीं। वो पैसा कैश के रूप में कंपनी के पास आना भी चाहिए। तो एक नंबर होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, स्क्रीनर डॉट इन पे आपको मिलेगा। तो पिछले 10 साल का आप प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स जोड़ लीजिए और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जोड़ लीजिए। ये दोनों नंबर लगभग बराबर होने चाहिए या सीएफओ का नंबर पैट से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा अगर आपको मिले तो वो कंपनी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इसने जो प्रॉफ़िट कमाया है वो कैश के रूप में इस कंपनी के पास आया भी है। अगर आप ऐसी कंपनियाँ चुनें जो कम डेट के साथ बढ़ रही हों, उधार कम लिया हो जिन्होंने, तो वो कठिन परिस्थितियाँ जब आती हैं, जैसे अभी के मार्केट में जहाँ मोदी जी ने कहा है कि खर्च कम करो, सोना मत खरीदो, वहाँ पे जिन कंपनियों के पास उधार कम होगा, आप देखेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा करेंगी। तो आप जो पार्ट टाइम निवेशक हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ऐसी ही कंपनियां चुनें जहां पे डेट कम हो, क्योंकि जो उधार आप लेते हो उसका इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है। भले ही आपकी कंपनी कमाए या ना कमाए, आप जो होम लोन लेते हो उसका ईएमआई तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी जॉब रहे चाहे ना रहे। इसीलिए हमेशा ऐसी कंपनियां देखिए जिनमें डेट कम हो। इसके बाद आप लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट, जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए कि उस कंपनी को चला कौन रहा है, क्योंकि आपके और कंपनी के बीच में वो मैनेजमेंट, वो प्रमोटर ही है। वो चाहे तो वो जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमा ले वो सबको इधर उधर से कहीं से निकाल के अपने गल्ले में डाल लेगा। लेकिन अगर उसका इंटेंट अच्छा है तो वो अपने शेयर धारकों के लिए हर वो चीज़ करेगा जो कंपनी को रिक्वायर्ड है। तो आप कैसे पता करेंगे मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं? आप देखिए गूगल करके कि क्या उस मैनेजमेंट के ऊपर कोई फ्रॉड का केस तो नहीं है? क्या कभी न कभी तो कहीं से धुआँ उठा ही होगा अगर वो गलत होगा तो। तो गूगल में आपको कहीं भी मिल जाता है कि ऐसा कोई केस है, तो आप उसको पढ़िए, देखिए कि क्या सच में उस मैनेजमेंट के पीछे कोई उसके उसके इंटेंट में कोई खराबी थी क्या? ये जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है और किस-किस कंपनी में ये इसका हक है या कहाँ-कहाँ ये काम कर रहा है। एनुअल रिपोर्ट में आप देखिए कि ये जो कंपनी है ये अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे कर रही है। एक सेक्शन होता है एनुअल रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब आप अपने से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं उनमें क्या पैसा दे रहे हो, कंपनी से निकाल के लोन दे रहे हो क्या, वो आप देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी देखिए कि प्रमोटर क्या सैलरी ले रहा है। पता चल रहा है कंपनी घाटे में जा रही है और प्रमोटर की सैलरी बढ़ते जा रही है। ये सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ये सही है कि नहीं। अगर आपको ये पाँचों बातें मिल गई, तो आप समझ लीजिए आपको एक अच्छी कंपनी मिल गई है। उसके बाद आपका काम है उस कंपनी को कम वैल्यू पे खरीदना। अब कम वैल्यू की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर आप मोटा-मोटी 20 के पीई के पास या इससे नीचे कहीं भी लें, तो वो एक अच्छा ही प्राइस होता है। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो इन दोनों को लिंक करके देखना है। ये नहीं कि 20 के नीचे कोई भी कंपनी मिल रही है तो हम ले लेंगे। ये पाँचों बातें होनी चाहिए उस कंपनी में। उसका सेल्स ग्रो कंटिन्यूअसली हो रहा हो। अभी बहुत सारी ऑटो कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका सेल्स ग्रोथ पहले बढ़ता है, जब इकोनॉमी अच्छा करती है फिर नीचे चला जाता है। वो कंपनियाँ 7-8 पीई पे मिल रही हैं। वहाँ आप ये फ़ॉर्मूला मत लगाइए। आपको पहले देखना है ये पाँचों चीज़ें, फिर आपको देखना है क्या वो कंपनी 20 के कम पीई पे मिल रही है। अब आता है असली ज्ञान, जो ये समझ गया उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। आपने जहाँ पे खरीदा, वहाँ पे मार्केट को नहीं पता है कि आप खरीद रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आज से ही ये प्राइस ऊपर जाने लगेगा। वो प्राइस हो सकता है और नीचे जाए। अभी युद्ध और बढ़ जाए, डॉलर और बढ़ जाए, इंडिया की इकोनॉमी में और प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो उसके साथ-साथ सारी कंपनियों के प्राइस गिरेंगे। पर यही मौका होता है अच्छी कंपनियों को खरीदने का। ये जो बी यहाँ पे आप रख लीजिए प्राइस या पी रेशियो। इस तरफ आप रखिए प्राइस या तो पी रेशियो। तो जैसे-जैसे उस शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा या पी रेशियो जो आपने 20 के पी पे खरीदा है या 20 से कम के पी पे, वो और नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है। वीक सेंटिमेंट है। लोग डर के बेच रहे हैं तो इस कंपनी को भी बेचेंगे। पर आपको यहाँ पे अक्यूमुलेट करना है ऐसी कंपनी को जहाँ पे ये सब कुछ हो। और उसके बाद जब आज नहीं तो कल जब मार्केट के हालात सही होंगे या इस कंपनी को मार्केट रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और आपके पास यहाँ आते आते
बहुत ज़्यादा शेयर हो जाएँगे कंपनी के। और आप एक ही कंपनी तो खरीदने वाले नहीं हो, आप टोटल 5 या 10 कंपनियाँ खरीदोगे, उससे ज़्यादा भी नहीं। तो आपका डाइवर्सिफ़िकेशन भी रहेगा कि अगर उन 10 में से 1 या 2 कंपनी नहीं भी ग्रो करी इस तरीके से, तो बाकी आपका पैसा बना के देंगे। अब आप जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ भी सुनेंगे, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, आपको रात को नींद आएगी क्योंकि आपको पता है कि आपने जो कंपनी चुनी है, उसमें डेट भी नहीं है, वो बंद नहीं होने वाली। उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ है। मार्केट के करंट हालात के कारण वो कंपनी गिर रही है, तो मैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अक्यूमुलेट करूँ, तब जब मार्केट में इस तरीके की रिकवरी आएगी जैसा अभी अप्रैल में आई थी और बहुत सी कंपनियों ने बम्पर रिटर्न दिए। एक ही महीने में ऐसे रिटर्न दे दिए जो साल-साल में भी रिटर्न नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको अक्यूमुलेट किया गया यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तब, और ये वाले फेज़ में फिर उसमें रिटर्न्स आते हैं। तो ये वाला अप्रोच अपनाइए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत होती है तो। ऑल द बेस्ट।